बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 कैसे हैं आप सब? जी बेटा, लेक्चर नंबर 12। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, वीक हमारा वही 7 चल रहा है अभी। बेटा जी, आज हमारा है उन्वान इयादा मुरक्कब या कलाम। ठीक है बेटा जी, मुरक्कब या कलाम क्या चीज़ है? बेटे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब हम दोबारा पढ़ने लगे हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। ठीक है बेटा जी, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, इयादा और मुरक्कब या इयादा का मतलब दोबारा से पढ़ना। ठीक है, दोबारा से करना, उसको दोहराना। मुरक्कब या कलाम की तारीफ़। अब मुरक्कब या कलाम क्या चीज़ है? कहते हैं दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, लफ्ज़ों के मजमूए को मुरक्कब या कलाम कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जुमला होता है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब या कलाम कहलाता है। जैसे मेरी किताब बच्चा नेक है, ये समझ लें जुमला जो होता है वो हमारा मुरक्कब या कलाम है। ठीक है, आगे देखिएगा, मुरक्कब की दो किस्में होती हैं। मुरक्कब की दो किस्में कौन कौन सी हैं? पहली मुरक्कब ताम, दूसरी मुरक्कब नाकिस। ठीक है, मुरक्कब ताम क्या है? मुकम्मल जुमला, जैसे बच्चा नेक है। ठीक है, जिससे बात पूरी तरह से समझ आ जाए। मुरक्कब नाकिस क्या है? पूरा मतलब समझ में ना आए, यानी नामुकम्मल जुमला, गैर मुफीद जुमला। अब अब हम अपने काम की तरफ आएंगे। बेटे देखिए, सबसे पहले मुरक्कब या कलाम की तारीफ दी हुई है। दो या दो से ज़्यादा मायनी लफ्ज़ों के मजमूए को मुरक्कब या कलाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरी किताब बच्चा नेक। क्या आप जानते हैं मुरक्कब नाकिस क्या है? अब वो मुरक्कब नाकिस के बारे में बता रहे हैं। वो मुरक्कब जिससे कहने वाले का मकसद पूरा ना हो और बात सुनने वाले की समझ में पूरी तरह ना आ जाए। वही बात जो मैंने आपको आसान अल्फाज में बताई कि मुरक्कब ताम जिस पूरा जुमला जिससे बात पूरी तरह समझ आ जाए, और मुरक्कब नाकिस जिससे बात समझ में ना आए, यानी नामुकम्मल जुमला। समझ आ गए? अब देखिएगा, उन्होंने नीचे लिखा है मुरक्कब या कलाम या मुरक्कब नाकिस। अच्छा, ये मुरक्कब कलाम नहीं है, ये मुरक्कब ताम है। क्या है? मुरक्कब ताम। आपने इधर मुरक्कब ताम लिखना है। क्या लिखना है? मुरक्कब ताम, कलाम या ताम। ठीक है, इधर आपने ताम लिख देना है और मुरक्कब ताम आपने पूरे पूरे जुमले तहरीर करने हैं। समझ आ गए? देखिएगा, मुरक्कब ताम लिखना है, जहाँ पे आपका कलाम लिखा हुआ है काट के आपने ताम लिखना है, और फिर उसके बाद आपने जुमला पूरा करना है। फूल सुर्ख है। ठीक है, ये हमारा पूरा जुमला है, बात समझ में आ गई। ये हमारा मुरक्कब ताम है। मौसम अच्छा है, ये मेरी किताब है। कल छुट्टी है, ये मेरी बिल्लो है या बिल्ली है। ठीक है, और मुरक्कब नाकिस जिससे जुमला पूरी तरह समझ में ना आए, जैसे आज का दिन क्या हुआ, समझ नहीं आई। बुरे काम क्या होता है, नहीं समझ आई। मेरा स्कूल बंद है, खुला है, बात पूरी तरह समझ नहीं आई। अच्छा मौसम और छुट्टी है। आगे देखिएगा, मुरक्कब या कलाम किसे कहते हैं? ऊपर से आपने तारीफ दोबारा लिख देनी है। ठीक है, ये देखिए ऊपर लिखी हुई है। इसी तारीफ को आपने नीचे आंसर में लिखना है। दो या दो से ज़्यादा बामानी लफ्ज़ों के मजमूए को मुरक्कब या कलाम कहते हैं। समझ आ गई? आगे देखिएगा, अगला सवाल है मुरक्कब नाकिस किसे कहते हैं? इसकी भी तारीफ लिखी हुई है। वो मुरक्कब जिससे कहने वाले का मकसद पूरा ना हो और बात सुनने वाले की समझ में पूरी ना आए, उसे मुरक्कब कहते हैं, मुरक्कब नाकिस कहते हैं। समझ आ गए? ये आपका इयादा था, इयादा ग्रामर था। आगे आइएगा बेटा जी, आगे हमने करना है तहलीक की लिखाई। तहलीक की लिखाई आपने करनी है मेरी पसंदीदा किताब। क्या करनी है? मेरी पसंदीदा किताब। तो मेरी पसंदीदा किताब में आपने क्या करना है? सबसे पहले ऊपर आपने उस
के चंद बातें लिखनी हैं जो आप नीचे तहरीर करेंगे अपनी लिखाई में। सबसे पहले मेरी पसंदीदा किताब में आपको जो किताब पसंद है आप उसके बारे में लिखेंगे। जैसे अगर मुझे पसंद है तो मैं अपनी किताब के बारे में लिखूंगी मेरी पसंदीदा किताब कुरान मजीद, ठीक है। फिर पारे, फिर उसकी सूरतें कब नाजिल हुई, ठीक है। फिर उसके बाद किस पर नाजिल हुई, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में लिखूंगी, सारा तहरीर करूंगी, इसको पढ़ने का सवाब कितना होता है, फिर इसकी कितनी मंजिलें हैं, ये कौन सी ज़ुबान में है, ठीक है, ये सारा कुछ। और इसी तरह आपने अपनी जब पसंदीदा किताब के बारे में लिखना है तो जो किताब आपको पसंद, जैसे कुछ बच्चों को इंग्लिश किताब पसंद है, ठीक है, वो उसके बारे में लिख सकते हैं। कुछ बच्चों को उर्दू किताब पसंद है, वो उसके बारे में लिख सकते हैं। और उसके बारे में सारी बातें आपने लिखनी है, आपको क्यों पसंद है, किस वजह से पसंद है, पसंदीदगी की वजह क्या है, ठीक है। तो ये आपने खुद लिखनी है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना काम तवज्जो से कीजिएगा।